रजब भट्ट का जो पहला कार्ड निकाला है शादी का कार्ड है। तीसरे कार्ड में सूरत हाल पता चल जाएगी रजब भट्ट की। तो ये जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस नहीं कर पाया चीज़ों को। फिर क्या वजूहात है रजब भट्ट के ऊपर जिसकी वजह से ये फंसा है? तो ये दी टावर हर चीज़ जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काले जादू या नजर बद का जो है असर रहा है। पाकिस्तान क्या रजब भट्ट वापस आएगा? तो बिल्कुल आएगा यार। टक्की भाई आजकल फंसे हुए हैं। क्या ये जो मामला बताए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और जो बैटिंग ऐप है, यही मसाइल है? पैसा उसने शो करा दिया, मामला शो करा दिया, जिसकी वजह से थर्ड कार्ड में मायूसी। अब तो टक्की भाई फंसा हुआ है। ये इसलिए है कि अभी पैसा देगा तो जान छूटेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आजकल जो फैमिली व्लॉगर्स हैं बड़ी मुश्किल में है। पहले रजब भट्ट मुश्किल आई, पाकिस्तान से भाग गए, उसके बाद डक्की भाई है, फिर वो सिस्ट्रोलॉजी हैं, और अब डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, वो इस टाइम बड़ी शदीद किस्म की ना कह लें कि शिकंजे के अंदर आ चुके हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टेट ने उनको जकड़ लिया है। अगर हम टैरो कार्ड या जो भी आपका इल्म है, टैरो कार्ड है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम जो फैमिली व्लॉगर्स हैं उनका हम फ्यूचर देखें तो क्या है पाकिस्तान के अंदर? एक बार याद रखिएगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पिक्चर्स और अपने मामलात की तशहीर करते हैं तो फिर आपके जो हासदीन हैं, जो आपके रिश्तेदारों में से हों या आपके अपनों में से हों, तो वो ज़रूर कोई ना कोई पंगा ज़रूर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जादू आपको पता है आम है। ठीक है। जादू के बहुत से मामलात मार्केट में मौजूद हैं। सही है। आपकी तस्वीरें पकड़ते हैं और जो आप गप्पे मारते हैं कि जी मैंने 16 करोड़ का घर ले लिया, 15 करोड़ का ले लिया, मेरे पास 4 गाड़ियां, 5 गाड़ियां। हसद तो है, हसद और नजर बद भी है। अच्छा, जब रजब भट्ट की अगर बात करें तो रजब भट्ट जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक उसके मामले बड़े ठीक जा रहे थे। पाकिस्तान का फेमस यूट्यूबर बन चुका था, और मेरा ख्याल जितना फेम उसको मिला है इन्फ्लुएंसर एज अ यूट्यूबर, उतना किसी को नहीं मिला। तो अगर हम रजब भट्ट की बात करें तो शादी की फौरन बाद उसका एक तरह से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो आपको क्या लगता है अपने इल्म की रोशनी में कि एक्चुअली हुआ क्या? ये देखें, ये मैंने रजब भट्ट का जो पहला कार्ड निकाला है शादी का कार्ड है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल वो शहनाइयां बज रही हैं। हाँ जी। और सेकंड कार्ड रजब भट्ट को जो है किस वजह से सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, तो फैमिली की वजह से जारी बात है कि ये भी आपको फैमिली का ही कार्ड नजर आया। बिल्कुल ऐसे। पहला भी खुशियां लोगों को, जारी बात है रात नहीं आई। तीसरे कार्ड में सूरत हाल पता चल जाएगी रजब भट्ट की। तो ये जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस नहीं कर पाया चीज़ों को। ठीक है। और यहाँ पे आखिर क्या वजूहात है रजब भट्ट के ऊपर जिसकी वजह से ये फंसा है? तो ये दी टावर हर चीज़ जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काले जादू या नजर बद का जो है असर रहा है। असर है काला जादू या नजर बद, यहाँ पे इसको तो हम ब्लैक मैजिक कह सकते हैं। ठीक है, ब्लैक मैजिक का सही है। जिसकी वजह से देखें कुछ तो गलतियां बंदा करता है कि अपने मामलात का तशहीर करता है और फिर आपके करीबी नजर लग जाती है, लोग हसद करते हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का असर नजर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ब्लैक मैजिक का रजब भट्ट वाले केस दी टावर का कार्ड है। इसका मतलब है कि रजब भट्ट के सारे मामलात में खराबी जादू की वजह से। ठीक। अच्छा, जो ये डक्की भाई आजकल फंसे हुए हैं, क्या ये जो मामला बताए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और जो बैटिंग ऐप है, यही मसाइल हैं कि इधर भी कोई नजर हो रही है? सारे मामलात का चक्कर है, क्योंकि 10 साल से काम कर रहे हैं, तब 10 साल से तो डक्की भाई के आखिर मामलात क्या हैं जिसकी वजह से वो फंसे हुए? 3 कार्ड निकालते हैं। डक्की भाई के मामलात आखिर हैं क्या जिसकी वजह से? अच्छा जी, डक्की भाई के बिल्कुल नजरों में था, लोगों की नजरों में आया हुआ था। ठीक है। जिस तरह की कुछ गप्पे मार दी उसने पैसों से मुतल्लिका, ये नेगेटिविटी का कार्ड है। सही है। एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। सेकंड कार्ड में पैसा उसने शो करा दिया, मामला शो करा दिया, जिसकी वजह से थर्ड कार्ड में मायूसी। अब तो डक्की भाई फंसा हुआ है। ये देखें नेगेटिविटी है और बहुत से मामलात में खराबी चल रही है इस पर। ये क्यों मायूसी है डक्की भाई की? ये इसलिए है कि अभी पैसा देगा तो जान छूटेगी। तो पैसा देना पड़ेगा। पैसा देके जान छूट सकती। अच्छा दाऊद भाई, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन लोगों को कि डक्की भाई 10 साल से काम कर रहा है यूट्यूब के ऊपर। उसने ऑडी गाड़ी भी ली, फॉर्च्यूनर भी ली, सिविक भी ली, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, घर बनाया, प्लॉट लिया, सब कुछ कर रहा था। तब नजरे बद और इस तरह की चीजें सामने नहीं आई, और अब तो डक्की का उस तरीके से बूम भी नहीं है, बस एक रेगुलर व्यूअरशिप है उसकी, वो लोग उसको देख रहे हैं। अब वक्त होता है, सारा कुछ मीडिया में था, नजरों में था, ये ना कहें कि नजरों में नहीं था। सही है। एक वक्त था जब जारी बात है, जब बंदा एक इकट्ठा कर लेता है, एक बूस्ट पकड़ता है तो फिर ही उसकी पकड़ आती है। तो ये नजरों में था, ये ना कहें कि आप तब तो नहीं थी नजरें बद, नजरों में था, अदारों की नजर में भी था, लोगों की नजरों में भी था। सही है। मगर जब वक्त आया
कुछ इंसान अपनी गलतियां भी करता है। बंदा बड़ी शोशा मारता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप उनके व्लॉगर्स देखें तो ये अपने आप को जी मैंने गाड़ियां ले ली, मैं ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है कभी भी जो फड़े मारने वाला है उसका हाल और अंजाम आपने देख ही लिया है। ऐसे ही तो बहुत से लोग फड़े मारते हैं और फिर उसका अंजाम देख लेते हैं। जब बंदा अपने पैसे की तशहीर करता है, घरों की, कोठियों की और फैमिली की तशहीर करने लग जाता है, तो लोग जब आपके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं ना, तो फिर वो नजर भी आती है, जादू भी आता है और रियलिटी में जो अदारे भी आते हैं। तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अब रजब भट्ट बाहर है, नोटिस चला गया रजब भट्ट को। अब रजब भट्ट के जो फैंस हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या रजब भट्ट वापस आएगा, और अगर वापस आएगा तो उसके साथ वही सलूक आने वाला वक्त रजब भट्ट के लिए 3 कार्ड से देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है रजब भट्ट के लिए कैसा नजर आता है। तो 3 कार्ड की रोशनी में अभी तो रजब भट्ट फंसा हुआ है, ये देखें। बिल्कुल आपको ये जकड़ा हुआ है, बिल्कुल फंसा हुआ है और उसके मामलात में खराबी तो है। सेकंड कार्ड की एनर्जी में निकलना चाहता है, कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश में है, कर रहा है, लेकिन हो नहीं रहा। होएगा इसलिए नहीं कि अभी मामलात में डिले है, 3 महीने या 3 साल भी लग सकते हैं। अच्छा, 3 महीने से 3 साल तक डिले है। पाकिस्तान वापस आएगा? पाकिस्तान क्या रजब भट्ट वापस आएगा? तो बिल्कुल आएगा यार, आएगा, बिल्कुल आएगा पाकिस्तान। और ये क्राउन पकड़ा हुआ है जी, आएगा। इसके आने की खबर है, आएगा तो क्या होगा, आएगा तो फिर उसको आना जाना लगा रहेगा, तो चीजें तो इसी तरह होंगी। तो यहाँ पे ये है कि चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल चीजें बेहतर नहीं, मामला बेहतर नहीं होंगे, हो सकते हैं, चांस तो नजर आता है। अच्छा दाऊद भाई, इन सारे जितने यूट्यूबर्स हैं इनको देख के जो हमारे नौजवान हैं, लड़के लड़कियां दोनों, इनकी ख्वाहिश होती है कि हम व्लॉगिंग करें, हम भी फेमस हों, हम भी यूट्यूब टिकटॉक से पैसा कमाएं। आने वाला वक्त, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टेट ने फैसला कर लिया कि अब मजीद ऐसी मामलात नहीं चलेंगे, आने वाला वक्त जो व्लॉगर्स हैं उनके लिए कैसा हो सकता है जो यूट्यूब पे फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं? देखें जी, आने वाला वक्त व्लॉगर्स के लिए बुरा नहीं है, अच्छा रहेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स और थे। सही है। यहाँ पे कुछ जुए के मामला थे, कुछ एप्लीकेशंस के मामला थे। व्लॉगिंग कहीं भी मना नहीं है, व्लॉगिंग कर सकते हैं आप, अगर मुहज़्ज़ब तरीके से की जाए तो सारी दुनिया पसंद करती है। तो ये कोई फ्यूचर खराब थोड़ी है, अच्छा रहेगा। इसमें कोई, मैं तो नहीं समझता कि लोग पसंद करते हैं। जाहिर बात है, जो लोग पसंद करते हैं तो लोग देखना भी पसंद करते हैं, देखना भी। कुछ चीजें आपकी अपनी गलतियां हैं, अगर आप अपनी गलतियों से नुकसान उठाते हैं तो इसमें आपको खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा, किसी दूसरे का कसूर थोड़ी होता है।